बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के नया गांव इलाके में यहाँ हम उस परिवार से मिलने आए हैं जहाँ बीते दिनों केमिकल फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें एक शख्स ने अपनी जान गंवाई थी जिसका नाम था रईस। 40 वर्षीय रईस के साथ एक 5 वर्षीय उसका मासूम बच्चा भी था जो इस धमाके में अपनी जान गंवा चुका था। परिवार इस वक्त कैसी स्थिति में है? रईस की मौत के बाद उनके जो बच्चे हैं घर में वो किस तरह से अपना भरण पोषण करेंगे, कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा? ऐसी मुश्किल घड़ी में कौन इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, ये सब जानने के लिए टाइम 24 की टीम नए गांव में पहुंची है। और तस्वीरों में जो आप ये बच्चे देख रहे हैं ये मृतक रईस के बच्चे हैं जिसने बीते दिनों एक फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें अपनी जान गंवाई थी। ये फ़िलहाल 5 बच्चे हैं, कुल 6 बच्चे थे जिसमें एक बच्चा जो फाहद है, आहद 5 वर्षीय आहद, वो ब्लास्ट में अपनी जान गंवा चुका है। कोशिश करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से परिवार का भरण पोषण होगा और परिवार की इस वक्त क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? सोफिना। बेटा जरा सोफिना जी, कौन है आप इन बच्चों की? नानी है। तो ये परिवार, जैसे रईस की मौत हो चुकी है बम ब्लास्ट में, ये परिवार अब कैसे भरण पोषण करेगा, किस तरह से इनका पालन पोषण होगा, कौन जिम्मेदारी ले रहा है? कौन ले रहा जिम्मेदारी? भैया सब तुम ऐसे ही लोगे, तुम ही करवाओगे। जब तुम सब मिल के करोगे जब ही उसकी भरपूराई हो पाएगी। उसका तो कोई सहारा नहीं है, मजबूर हो गई वो कोई काम भी नहीं जानती, पढ़ी लिखी भी नहीं है, बस ऐसे ही है। अच्छा, बता सकती हैं जब ये हादसा हुआ था तो रईस वहाँ क्या करने गए थे? परिवार को पालने के लिए वो क्या काम करते थे? उनका बच्चा साथ में था 5 वर्षीय, वो वहाँ क्या कर रहा था? ये सारी चीज़ें बता सकते हैं? वो टिर्री चलाते थे तो उधर से वो टिर्री चला के आ रहे थे तो बच्चों को दिखे होंगे ये बच्चे, उन्हें लेने चले गए। नहीं, वो घर पे आए थे पहले। अब वो कहने लगे बच्चे नहीं है यहाँ पर तो बच्चों को ले आऊँगा, आज जुमे का दिन है, नमाज पढ़ने चले जाएंगे। बच्चों को लेने चले गए, छोटा बच्चा उनके साथ में बैठ के चला गया। अब ये वहाँ खेल रहे, इन्होंने देखी पापा टिर्री आई थी तो भाग के आ गए। इतने उन्होंने टिर्री विर्री मोरी होगी, अन्य खड़े हुए होंगे मोड़ने के लिए, इतने ये हादसा हो गया तो ये तो भागे आए। अब इतने के घर नहीं आ पाए, इतने वो धमाका हो गया। तो घर से पास में ही है कि दूर है ऐसे जो जहाँ धमाका हुआ था? इधर ही है, इधर। अच्छा, वैसे धुआं सा तो दिख रहा जैसे हम आए उसके बाद में भी। तो आपको कैसे पता चला जब ये धमाका हुआ था? आवाज़ न कोई बहुत तेज़ आवाज़ हुई, अम्मी बहुत तेज़ गोला सा छोटा एकदम, मैं अंदर से बाहर निकली तो इन्हें देखा मेरे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। अब बाहर ऐसे ही खेलते रहते हैं, जब अंदर भी लाइट वाइट भी नहीं है, बेचारी रहती है रात को ऐसे ही ये बेचारे दे देते बल्ब जलाने के लिए, दिन में लाइट वाइट भी नहीं है इस घर में, तो बच्चे बाहर ही खेलते रहते हैं। माँ तो काम में भी लग जाती है थोड़ी बहुत देर। तो क्यों? चलिए ठीक है, क्योंकि ये परिवार एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए जो मृतक रईस है उनकी पत्नी इद्दत में बैठी हैं, उनसे हम बात नहीं कर सकते, इसलिए ये उनकी माँ थी जिनसे हमने बातचीत की थी। बच्चे और हमारे साथ में थे, उनसे भी बात करेंगे किस तरह की स्थिति में है वो इस वक्त। क्या नाम है बेटा आपका? साहिल। कितनी उम्र है आपकी? 14 साल। क्या करते हैं आप? आपको पता है परिवार जो पिताजी हैं आपके, उनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था? ये हम वहाँ खेल रहे थे, तो ना पापा आए टिर्री चला कर घर पे, और फिर पापा घर पे आ गए। अम्मी कह रही है अपना बुला लो, जुमे का टाइम हो रहा है, नहाएंगे धोएंगे, जुमा पढ़ने जाएंगे। पापा आए बुलाने, वो पापा के साथ चला गया छोटा भाई। तो पापा जैसे वहाँ पहुँचे, हमने देखा पापा आ रहे हैं, तो पापा को देख कर हम तो भाग के, फिर पापा मोड़े फोड़ होंगे तो। अच्छा, जब धमाका हुआ तो बाहर थे पिताजी आपके, फैक्ट्री के बाहर थे? हाँ, फैक्ट्री से बाहर थे। हम खेलने जाते रहते थे वहाँ, उसमें तो ताला लगा रहता। यहाँ जो रहते हैं ये आपका घर है? नहीं, किराए का। कितना किराया जाता है इस घर में? 1000 रुपये। 1000 रुपये किराया जाता है। कितने भाई बहन हैं? हम 6 थे, 5 बचे। और जो आहत जिसकी मौत हुई है पिताजी के साथ, तो वो सबसे छोटा था बड़ा था? सबसे छोटा। अच्छा, बेटिया क्या नाम है आपका? मनसा। आप क्या करती हैं? पढ़ने नहीं जाते हो? अच्छा, आपका क्या नाम है? सोहेल। आप क्या करते हैं? स्कूल जाते हो आप? अच्छा, बेटा आपका क्या नाम है? आलिया। आप क्या करते हैं? छोटे भाई है आपका, इसका क्या नाम है? चिंटू कहते हैं। सुबह बिहार में जैसे।
चलिए, तो ये वो परिवार है जिसका मुखिया अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जो ब्लास्ट था वो इतना ज़ोरदार ब्लास्ट था कि आसपास के इलाकों में उस धमाके की गूंज उठी थी। धमाके के बाद पल भर में वो फैक्ट्री, जहाँ जिस घर में वो फैक्ट्री चल रही थी, जमींदोज हो गई थी। फिलहाल इस परिवार की क्या स्थिति है ये आप देख ही सकते हैं तस्वीरों में। अब आपको दिखा दें कि ये उस मुखिया का घर है जो इस धमाके में अपनी जान गंवा चुका है। परिवार की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये उनका किराए का मकान है और 1000 रुपये महीना पर वो इसका किराया देते थे। जब इस गरीब परिवार के साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए तो वहाँ परिवार को संभालना कितना मुश्किल होता है, ये शायद वही समझ सकता है जिस पर बीती है। लेकिन ये कुछ लोग हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ इधर उधर से उनकी मदद के लिए आए हैं। ये जानकर कि परिवार इस वक्त किस स्थिति में है, उनकी आर्थिक मदद हो जाए या जिस तरह से भी माली मदद के लिए ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, हर मदद का प्रयास इनकी तरफ से किया गया है। ये कॉलोनी नई बसी हुई है, गांव के इलाके में है। पास में एक फैक्ट्री थी जहाँ केमिकल पेंट बनता था, जिसमें धमाका हुआ था। फिलहाल इस परिवार की जो कंडीशन है वो किसी से